नमस्कार, मैं चांद किशोर। आज हम हैं लखीसराय से भारतीय जनता पार्टी की संभावित उम्मीदवार कुमारी बबीता जी के साथ। आइए जानते हैं इनके बारे में। मैम, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी आपको इस बार विधानसभा चुनाव से टिकट देगी? देखिए, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहां आम जनों का सम्मान होता है और नारी का भी सम्मान होता है। एनडीए हर जगह महिला के लिए 35% आरक्षण है, तो कहीं पंचायती राज चुनाव में 50% तक आरक्षण देने का काम किया है और हर तबके की महिलाएं 50% चुन के आई हैं। नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे एनडीए की सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अनेकों नेक कार्यक्रम चलाए गए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लोकल फॉर वोकल की दिशा में भी बहुत जोर दे रहे हैं और उस दिशा में भी मैं बड़हिया प्रखंड की बेटी हूं और रामगढ़ चौर प्रखंड की बहू हूं और अधिवक्ता होने के नाते मेरा कार्य क्षेत्र लखीसराय रहा है और लखीसराय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, ऐसे भी मैं जनसेवा से शुरू से जुड़ी हुई हूँ। मुझे जनता का भी अपार जन समर्थन मिला है और नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम में मेरा पहला अधिकार बनता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी हमें टिकट देगी और ऐसा हमें केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आश्वस्त भी किया गया है। मैम, क्षेत्र में आप भ्रमण कर रही हैं, तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, मैं फिर कहूँगी कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं यहाँ की बहू हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता इतने उत्साहित हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ उनके बीच तो उनको लगता है कि कोई मेरा रहनुमा आ गया। क्योंकि मैं शुरू से सदियों से 25 वर्षीय बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता हूँ, 25 वर्षीय पुरानी समाज सेवी हूँ। मैं कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट से बाहर शुरू से मैं लोगों की हर जन समस्या, चाहे अभी वो लॉकडाउन हो रहा हो, उस समय भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ से गायब थे, लेकिन मैं लोगों की जन समस्या से अवगत होते रही हूँ और निराकरण करने का प्रयास करते रही हूँ, चाहे वो जिस भी ढंग की समस्या हो। और मैं अपने टाल क्षेत्र में जाती हूँ, वहाँ मुझे बुआ, बेटी, बहन के रूप में असीम प्यार और सहयोग और दुलार मिलता है। और जब मैं अपने हलसी प्रखंड में जाती हूँ तो मुझे वहाँ बहू होने के नाते मुझे अपार जन समर्थन और प्यार मिलता है और लखीसराय मेरा कार्य क्षेत्र कोट है, इसलिए मैं यहाँ भी मुझे अपार जन समर्थन और प्रेम सहयोग मिलता है। मैं बता दूं कि मुझसे आगे हमारी जनता है और हमारी कार्यकर्ता है। मैं अपने जनता और कार्यकर्ता के आग्रह पर मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय अध्यक्ष के सामने अपना चुनाव लड़ने का दावा ठोकी हूँ और मैंने टिकट का मांग किया। मैम, अभी वर्तमान में वे बिहार के श्रम संसाधन मंत्री और हमारे लखीसराय के विधायक हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी टिकट काट करके आपको टिकट दिया जाएगा? क्योंकि ये बीजेपी है और बीजेपी में वंशवाद और राजतंत्र नहीं चलता है, यहाँ चलता है प्रजातंत्र। यहाँ एक चाय बेचने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हमारे यहाँ अध्यक्ष अमित शाह हो सकते हैं, हमारे यहाँ अध्यक्ष राजनाथ जी हो सकते हैं, हमारे यहाँ अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो सकते हैं, हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हो सकते हैं, हमारे यहाँ राधा मोहन सिंह जी हो सकते हैं, हमारे यहाँ नित्यानंद राय जी हो सकते हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं की कदर होती है, यहाँ संगठन का महत्व होता है, संगठन की चाह जिसके पक्ष में होती है, कार्यकर्ताओं की चाह जिनके पक्ष में होती है, पार्टी टिकट उन्हीं को देती है। और नारी सशक्तिकरण की बात हमारी सरकार करती है। सशक्त नारी सशक्त राष्ट्र उदाहरण है, इसलिए हमें ही टिकट यहाँ से मिलेगा। मुझे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आश्वस्त किया गया। धन्यवाद। घटनाएं पर बहुत हद तक लगाम लगाए गए हैं। आपराधिक घटनाएं घट तो जाती है, क्योंकि अपराधी मानसिकता की विकृत प्रकृति को एकदम से रोक पाना असंभव सा हो जाता है, क्योंकि जादुई छड़ी है नहीं कि तुरंत एकाएक कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन बहुत हद तक 90% तक अपराध पर लगाम लगाए गए हैं और जो अपराध घट रहे हैं, अपराधी जल्द से जल्द पकड़ाए जा रहे हैं और अपराध का उद्भेदन हो रहा है। मैम, लखीसराय में अभी भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पक्की सड़कें तो नसीब नहीं हुई और कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पक्की सड़कें हैं लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। देखिए, हमारी एनडीए की गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो,
आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 7 निश्चय योजना के तरह हर गली और नली, हर जल और जन जीवन हरियाली के तरह बहुआयात काम किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि लगभग नली गली और सड़कें बन ही गई है। कुछ सड़कें बाकी हैं जो मेरे संज्ञान में हैं। वो हमारी सरकार की कमियां नहीं है, बल्कि यहाँ के प्रतिनिधि की कमियां के कारण सड़कें नहीं बन पाई। मैम, अभी लखीसराय की सबसे बड़ी समस्या है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय लखीसराय में बने बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसको अपनी जमीन नसीब नहीं हो पाई। क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? जी, इसके लिए हम लोग समाज सेवा के माध्यम से, सामाजिक संगठन होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते हम लोग इस पहल कर रहे हैं। ये तो केंद्रीय स्कूल यहाँ से जाने वाला था, लेकिन हम ही लोग के पहल के कारण इस केंद्रीय स्कूल को यहाँ रोका गया और हम लोग इसमें लगे हुए हैं। शायद क्यूल नदी के उस पार जमीन देख भी लिया गया है। जल्द ही केंद्रीय विद्यालय की अपनी जमीन और अपना भवन होगा। मैम, लखीसराय एक पर्यटक स्थल और धार्मिक धरोहर के होने के बावजूद भी लखीसराय को पर्यटक स्थल नहीं बन पाया, इस पर दो शब्द। देखिए, लखीसराय धार्मिक स्थल है। यहाँ जगत जननी माँ जगदम्बा त्रिपुर बारा सुंदरी का अद्भुत मंदिर है। इंद्रदमनेश्वर महादेव का मंदिर है। श्रृंगी ऋषि धाम में अद्भुत नज़ाराएँ, अद्भुत प्राकृतिक छटाएँ बिखेरी हुई है। और हमारे उरेन के पहाड़ी पर बुद्ध की प्रतिमा निकल रही है। हमारे यहाँ बगल में लाल पहाड़ी है। तो देखिए, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा उरेन की पहाड़ी का खुदाई जारी है, लाल पहाड़ी का खुदाई जारी है। और लाल पहाड़ी के खुदाई में जो अवशेष मिल रहे हैं, जो बुद्ध के समय का चिन्ह मिल रहे हैं, उसके संग्रह के लिए आपको अशोक धाम के बगल में संग्रहालय भी बनाए जा रहे हैं। और जल्द ही इसको पर्यटक स्थल के लिए हम लोग मांग किए हैं और इसको पर्यटन स्थल का दर्जा मिल जाएगा। मैम, अगर आप लखीसराय विधानसभा में विधायक के तौर पर चुनकर आती हैं तो आपका विशेष योगदान क्या रहेगा? देखिए, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ की बेटी और बहू दोनों हूँ। मैं यहाँ पली बढ़ी हूँ। यहाँ दादा और काका नाना के गोद में खेलते धूपते, यहीं के मिट्टी धूल धूसरित होते मैं बड़ी हुई हूँ। यहाँ की मिट्टी मेरे सर आँखों पर है और इस मिट्टी की खुशबू मैं बहुत अच्छी तरह से महसूस करती हूँ। खींचता जो तुझको वो खून की कशिश है, खींचता जो तुझको वो खून की कशिश है। मैं यहाँ की हर बुनियादी समस्याओं से अवगत हूँ, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वह व्यापारी भाई की सुरक्षा की समस्या हो, चाहे वो नौजवान की बेरोजगारी का समस्या हो, चाहे हमारी नारी शिक्षा के लिए यहाँ एक महिला महाविद्यालय होना अनिवार्य है, यहाँ विश्वविद्यालय होना उच्चतर शिक्षा के लिए अनिवार्य है। मुझे यहाँ संगठित मजदूर भाई, व्यवसायी भाई, चाहे वो टाल दियारा हो, चाहे वो धान का कटोरा कहे जाने वाले हलसी क्षेत्र के किसान भाई हो, मुझे हर तबके की बुनियादी समस्याओं से मैं अवगत हूँ और उन बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए मैं प्रयत्नरत रही हूँ और मैं कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हूँ कि मैं दाल के कटोरा कहे जाने वाले टाल और धान के कटोरा कहे जाने वाले हलसी क्षेत्र से लेके मैं अपने नौजवान साथी, बेरोजगार साथी और मैं नौजवान स्टूडेंट, मैं अपनी बालिकाओं की शिक्षा, क्योंकि सबसे पहले मैं शिक्षा के ओर विशेष ध्यान दूंगी, क्योंकि शिक्षित होने के बाद सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। इसलिए भोजन और पानी के साथ साथ जनजीवन हरियाली, पर्यावरण बचाव के साथ साथ शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले मैं शिक्षित करने का काम करूंगी और शिक्षा के क्षेत्र में मैं अधिक से अधिक चाहूँगी कि यहाँ स्कूल और पंचायत लेवल तक स्कूल हो जाए और प्रखंड लेवल पर कॉलेज हो जाए और जिला में तो अच्छा कॉलेज महिलाओं के लिए हो ही। मैं यहाँ की चहुमुखी विकास और बहुमुखी विकास करूँगी। धन्यवाद।